हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तक शायद पढ़ चुके थे इसके पिछले वाले वीडियो में। आज अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लाइन एंड एंगल्स का एक टाइप है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा? जब दोनों का सम क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 54 डिग्री। दोनों को जोड़ो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल जब सप्लीमेंट्री कब होगा? जब दोनों का सम क्या हो? 180 डिग्री। एंगल बी ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तीन प्रॉपर्टी है लाइन एंड एंगल्स से रिलेटेड। पहला है कि यदि कोई रे स्टैंड करता है लाइन पे, देन द सम ऑफ देयर एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये जब लाइन पे एक रे स्टैंड किया, जैसे ए बी लाइन पे ओ सी स्टैंड किया, तो एंगल बी ओ सी और ए ओ सी ये दोनों मिला के 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। अगर किसी लाइन के एक साइड में दो या दो से अधिक एंगल बनता है तो उन सब के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और तीसरा है द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं वो सब के सब क्या हैं? 360 डिग्री के सम के बराबर है। अब बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी एक एंगल का ही टाइप है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होगा? जब उसका आर्म टू अपोजिट रे हो जाए। जब उसका आर्म फॉर्म टू अपोजिट है। फिर से डेफिनेशन समझा जाए। टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे। जैसे ये ए ओ डी और सी ओ बी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, डी ओ बी और ए ओ सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये वर्टिकली और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको समझा जाए। कह रहा है कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। मान जैसे यहाँ पे फिगर के रूप में ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों इंटरसेक्ट किया तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, प्रूफ इसका है, प्रूफ भी समझ लिया जाए। लेट द टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सिंस द रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन। मान लिया जाए कि ये ओ ए जो है, ये ओ ए स्टैंड है सी डी लाइन पे, तो एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी ये दोनों मिला के 180 लीनियर पेयर से। उसी तरह अगेन सिंस द रे ओ डी स्टैंड ऑन द लाइन ए बी। अब ओ डी, ये ओ डी स्टैंड किया ए बी पर, तो एंगल ए ओ डी और डी ओ बी ये दोनों मिला के 180, ए ओ डी प्लस बी ओ डी मिला के 180। अब दोनों साइड को जोड़े 180 जब इक्वल हो गया तो आर एच एस इक्वल हो गया तो एल एच एस भी इक्वल हो गया। तो ए ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर ए ओ डी प्लस ए ओ डी कैंसिल, तो ए ओ सी बराबर बी ओ डी हो गया। उसी तरह ए ओ डी बराबर बी ओ सी हो जाएगा, ए ओ डी बराबर बी ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम है। अब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के में उससे पैरेलल लाइन किसे कहते हैं ये ध्यान से समझा जाए। टू लाइंस इन ए सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उस दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब इक्वल हो, कॉल्ड पैरेलल लाइंस, जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे ये ए बी लाइन और सी डी लाइन ये दोनों पैरेलल है कब? जब ए और बी का डिस्टेंस इक्वल हो। कौन सा डिस्टेंस हो? अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ए यूनिट एवरीवेयर, कहीं भी, क्योंकि ये तो लाइन है
दोनों लाइन को इनफाइनाइटली बढ़ाते जाएंगे, तो जब इनफाइनाइटली भी बढ़ाते जाएंगे तो इनफाइनाइटली इन दोनों लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। वैसे लाइन को कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। अब उसमें आता है लास्ट एक और टर्म ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल उसे कहते हैं जैसे दो या दो से अधिक लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन कट करता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगहों मतलब कहाँ पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइंस इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। यानी कि ये जो अगर लाइन ए बी है, ए बी सी और डी, तो इसको ये ट्रांसवर्सल टी कट किया ई पर, यहाँ पे कट किया एफ पर, ठीक है। तो इसे टी को कहते हैं हम ट्रांसवर्सल, इस टी को क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल जब दो या दो से अधिक लाइन को कट करेगा, जैसे दो लाइन को कट किया तो दो लाइन को कट करेगा तो चार एंगल बनेंगे। एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल फॉर्म कितना करेगा, जैसे ये ए बी लाइन को कट किया, सी डी लाइन को कट किया, दो लाइन को कट किया, ये टी, तो इस टी के द्वारा दोनों लाइन पे ई पर और एफ पे, इस दोनों पॉइंट पे 4 एंगल बनेंगे। ई पे भी 4 एंगल और एफ पे भी, ये सॉरी ये ई तो ये एफ, ई पे भी 4 एंगल और एफ पे भी 4 एंगल, तो टोटल मिला के कितना एंगल बना, 8। व्हेन 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइन कट किया जाए किसके द्वारा, ट्रांसवर्सल के द्वारा, देन 8 एंगल फॉर्म किया एट 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट पे, जैसे एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस चारों का नाम अलग अलग है, जैसे एक शॉर्ट में, इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे कौन कौन सा एंगल कहलाएगा, कौन कौन क्या। जैसे यहाँ पे देखा जाए, जैसे ये 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट, 2 4 वर्टिकली अपोजिट, 5 7 वर्टिकली और 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट। 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल और 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। 3 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 6 ये दोनों मिला के होता है को इंटीरियर एंगल। 4 और 5 ये दोनों मिला के होता है को इंटीरियर एंगल। इन दोनों का सम 3 और 6 मतलब को इंटीरियर का सम 180 डिग्री, 4 और 5 ये दोनों का सम 180 डिग्री।